डीप वर्क किताब एक गाइड है जो यह बताती है कि कैसे इस भटकी हुई दुनिया में फोकस्ड सफलता पाए। ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है जो उस काम में बेहतर होना चाहते हैं जो वो पहले से ही करते हैं, अपने काम को मास्टर करना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं। 21वीं सदी में जी रहा कोई भी इंसान डिस्ट्रैक्शंस की भरमार के बारे में अच्छे से जानता है। ये बुक समरी आपको अपने काम को हाईली फोकस्ड के साथ करने में मदद करेगा। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स होंगे, लेकिन क्यों इन दोनों की यह चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है? क्योंकि बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसका नाम है डीप वर्क। आज के टाइम में ये टेक्निक बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ये डीप वर्क आखिर है क्या? अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है डीप वर्क और दूसरा है सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए, ऑफिस का काम करना और सामने वाले से बात करते समय मोबाइल पर लगे रहना, गाने सुनने के साथ साथ कोई प्रोजेक्ट पर काम करना। मतलब वो सभी काम जिससे आप मल्टीटास्क कहते हैं वो असल में शैलो वर्क है। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बार बार डीप वर्क में आपको डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जो आपके सोचने की क्षमता को इतना बढ़ देता है कि वह बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रिप्लिकेटेड हो जाती है। मतलब आपकी वो स्किल कोई भी चुरा नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे पावरफुल और यूनिक होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर पर ऐसे रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को हॉर्न बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं जिसमें वह इंटरनेट और लोगों से दूर एक तंबू में रह के बुक्स और रीडिंग और नए आइडिया पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर एलन लाइटमैन कुछ टाइम के लिए अपने छोटे से टापू पर चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ भी नहीं होता। अब आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी हो जाता है, तो हमें इस बिना डिस्ट्रक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? वेल, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आप काम आज डिस्ट्रक्शन या सेमी डिस्ट्रक्शन होके कर रहे हो वो काम फ्यूचर में रोबोट और सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डिग वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो यह मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे कम पैसों में करने को तैयार होंगे। ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से मतलब आपका सेल वर्क फ्यूचर में किसी ना किसी वजह से ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाता हूं कि सेल वर्क इतना बुरा क्यों है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रिड्यूस। मानो आप 100% फोकस के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने से आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए। पर जब आप वापस अपने काम पर आते हो तो 100% फोकस में से आपका 20 से 30 पर फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 से 80 पर फोकस आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 से 30 पर आपका अटेंशन रिड्यूस था जो आपके पिछले काम में ही रह गया होता है और आपके काम में फिर से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते टाइम आपका बहुत सारा ध्यान वेस्ट हो जाता है जिससे आप पूरी तरह अपना 100% देके अपना वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रियल वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सरवाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1 है जो जिनके पास बहुत सारा फंड हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। सेकंड वो लोग जो AI को समझकर उसके साथ काम कर सके। और तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब इन तीनों में से जो सूटेबल चीज है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब आप में डीप वर्क करने की क्षमता हो
तो चलिए जानते हैं कि डीप वर्क किया कैसे जाता है। ऑथर ने डीप वर्क करने की 4 टेक्निक बताई है जिससे आप अपने वर्क के मुताबिक चूज कर सकते हो। फर्स्ट है मॉन्स्टर डीप वर्क, जिसमें आप एक योगी की तरह अपना सब कुछ छोड़ के बस एक गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेट हो जाते हो। जैसे कि बिल गेट्स ने 1970 में लगातार 8 हफ्तों तक गायब होकर अपने आप को पूरी तरह दुनिया से अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम बना। अब आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने वर्क के लिए कहीं जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2 है बी मॉडल डीप वर्क। इसका मतलब है कि कभी कभी योगी की तरह काम करना और बाकी टाइम पर नॉर्मल लाइफ जीना। यह उन लोगों के लिए है जो अपने आप को दुनिया से अलग नहीं रख सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक को फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि वह कुत्तों के भौंकने और बच्चों के रोने से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया, यानी कि जब भी उनको अपनी बुक पर काम करना होता था, वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाकर लिखती थी और बाद में घर आके नॉर्मल लाइफ जीती थी। कुछ ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि आपको कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए 2 घंटे तक आउट ऑफ संपर्क हो जाओ, और जब आपका काम पूरा हो तब फिर से लोगों के सामने आकर नॉर्मल लाइफ जिए। लगो नंबर 3 है रिदमिक डीप वर्क। इस तकनीकी में बेसिक आइडिया यह है कि आपको अपनी लाइफ को रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनानी चाहिए। इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डी करोगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क चलेगा। एंड लास्ट से जर्नलिस्ट डीप वर्क। अगर आप पूरा दिन बहुत बिजी रहते हो तो आपको इस तकनीकी को फॉलो कर सकते हो। इसमें आप एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तब आप डीप वर्क करें। जैसे कि आपको पता चले कि आप 3 से 30 फ्री रहने वाले हो, तो उस टाइम पर अपना फोन बंद करके किसी शांत जगह पर जाके अपना वर्क कर लो। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं कि जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो उनके शेड्यूल के हिसाब से उस दिन या उस टाइम डीप मोड में जाकर काम करते हैं, मतलब फुल कस्टमाइजेशन के साथ डीप वर्क करना। इसका एक एग्जाम्पल है पीटर सैकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की स्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उन्होंने बहुत ही पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करी, क्योंकि वहां पर उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे काम करने के बाद उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको उन 300 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ा सा खर्चा तो हुआ था, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रक्शन के वो जिस क्वालिटी का काम वो कर पाए, उसके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। ये सब लोगों के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन टेक्निक वही है कि डिस्ट्रक्शन फ्री होके अपना काम करना। आप भी अपनी नीड के मुताबिक इन चारों में से किसी भी टेक्निक का यूज करें, डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क बुक की बातें जो आपको जरूर पसंद आई होगी। और सबसे जरूरी बात, ये बुक उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। उनको शेयर जरूर करें।